हेलो माय ब्यूटीफुल वन, कैसी हैं आप सब। आई होप आप एकदम भली चंगे होंगे, अपने आप को ग्रो अप कर रही होंगी और अपना ख्याल रख रही होंगी। तो आज हम बात करेंगे कुछ सीखने के बारे में। अक्सर अगर हम अपने आप को कुछ नया करने की सोचना चाहें या फिर अपने आप को किसी नई डायरेक्शन में लेके जाने की सोचें या किसी नए करियर को स्टार्ट करने के बारे में सोचें, तो हमारे सामने क्या आता है, यार अब शादी को इतना टाइम हो गया है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, एज इतनी हो गई है, कैसे मतलब कैसे पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन पॉसिबल तो है ना। हमारे बहाने या हमारी छोटी छोटी कमियां, हमारे दिल की कमज़ोरियां सच्चाई को तो नहीं बदल सकती ना। ज़रूरत है तो किस चीज़ की, हमें बाहर निकलने की, अपने लिए स्टेप उठाने की। मैं हर वीडियो में अपने में यही बात बोलती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की होती है, अपने लिए एक स्टेप उठाने की। जो उठा लेता है वो आगे बढ़ जाता है और जो नहीं उठाता वो वहीं किचन, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, उसको ये सब मुबारक रहते हैं। देखिए, काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है, काम करना भी चाहिए, मज़ा भी आता है। लेकिन अगर वो काम हमारी कंपल्शन बन जाता है, हमारी सिर का बोझ बन जाता है, तब हम उससे इरिटेट हो जाते हैं। तब हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि हर कोई मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं, कितना अच्छा मतलब उनका दिन होता है, कितना हम उनके लिए कर रहे होते हैं, उनके पास हर दिन करने के लिए कुछ नया होता है ना। सोचते हैं ना, एक टाइम पे तो हम ज़रूर सोचते हैं ये सब। लेकिन हम अपने लिए भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम मन में रख के ही खुद को कमज़ोर बना लें या फिर उसी सोच में अपने आप को ख़त्म कर दें, ज़िंदगी को ऐसे ही जाने दें। नहीं, ये 20th सेंचुरी है, इसमें सब कुछ नया हो रहा है एंड आप सबको भी करना चाहिए। और रही बात कि किया क्या जाए, है ना। मैंने तो 10th की है, मैंने तो ग्रेजुएशन भी नहीं की है, या फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। आजकल ग्रेजुएशन को कौन पूछता है। तो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, हमने जो भी किया है, हम पिछले जिस टाइम में हम जो भी कर चुके हैं, हमारे लिए वो सफिशिएंट है। क्योंकि नाउ डेज कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं है। हम ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिना पढ़ाई के भी। हम देख रहे हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने मतलब स्टडी इतनी नहीं की होती है, बहुत ही हाई मतलब एजुकेशन नहीं उन्होंने ली होती है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनका दुनिया भर में नाम है ना। तो हम अपने आप को ये तो इस बहाने से तो पीछे नहीं रख सकते ना कि यार मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी, या फिर अब बच्चे हैं, मैं कैसे क्या करूं। कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी हमें सपोर्ट ज़रूर करते हैं। अब देखिएगा, और बच्चों के साथ साथ फिर फैमिली भी सपोर्ट करने लग जाती है। हाँ, शुरुआत में कोई नहीं करता, ये सच्चाई है कि शुरुआत में कोई नहीं करता। 100 में से 90% ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन 100 में से 95% ऐसा भी होता है, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तब कोई नहीं करता, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम अपने स्टेप को बढ़ाते हैं, तब हर कोई हमारी सपोर्ट कर रहा होता है। सच्चाई है ये। तो वही बात है, ज़रूरत तो है बस किस चीज़ की, एक कदम बढ़ाने की। दूसरा ये कि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कभी भी उम्र नहीं होती। आज के टाइम में, सोशल मीडिया के ज़माने में, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इवन हम सर्टिफिकेट, घर बैठे किसी भी चीज़ का सर्टिफाइड नॉलेज हम ले सकते हैं, एजुकेशन हम ले सकते हैं। कितनी अच्छे अच्छे मतलब कितना ही हाई हाई वैल्यूएबल वर्कशॉप चालू हो गई हैं, बैचेस चालू हो रखे हैं। बस ज़रूरत किस चीज़ की होती है, हमें उसको देखने की और अपने आप को उस चीज़ से जोड़ने की। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखा हर उम्र में जा सकता है। और एक एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी क्लास में सुना था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे ना, जिन्होंने
जन मन गण हमारे जो राष्ट्रगान को लिखा था, वो सीखने के हर उम्र में मतलब उनके मन में एक तलब रहती थी कि मैं पता नहीं क्या सीख लूँ। तो उनके बारे में बताया जाता है कि जब वो 60 साल की उम्र में थे, तब उनको यह एहसास हुआ कि उनको डांस नहीं आता। उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था, वो बहुत कुछ कर चुके थे, राइटिंग कर चुके थे, सिंगिंग कर चुके थे, अपने आप को प्रेजेंट कर चुके थे, लेकिन 60 साल की उम्र में उनको मतलब महसूस हुआ कि वो डांस नहीं कर सकते। तब उन्होंने 60 साल की उम्र में एट द एज 60 उन्होंने डांस सीखा और फिर किया भी। तो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, हम उस इंडिया से हैं जहाँ की शख्सियत किसी की मोहताज नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत की मोहताज रही है। जो वो मेहनत कर लेता है वो अपने सपनों को पूरा कर लेता है, वरना फिर वही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखिए, मेरे हिसाब से हमारा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, जिस भी चीज़ में, वो कुछ भी हो सकता है, ब्यूटिशियन हो गया, डाइटिशियन हो गया, पार्लर हो गया, स्टिचिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, अपना मतलब मोबाइल से लेके जैसे इलेक्ट्रिक टाइप में कुछ हो गया, कुछ भी, मतलब कोई भी स्किल, स्पीकिंग स्किल हो गई, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, या फिर मैं करना चाहती हूँ, है ना, उसको स्टार्ट कर लीजिए। आज से, अभी से नई ज़िंदगी हर नए पल से स्टार्ट होती है। उसके लिए किसी नए साल की ज़रूरत नहीं होती, किसी नए हफ्ते की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है एक नई सोच की और नए कदम की। आप सब में से कई लोग सोचते भी होंगे कि बैठ के स्पीच देना या फिर दूसरों को समझाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि कोई भी बिना वजह या फिर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी दूसरे को कभी भी सजेस्ट कर ही नहीं सकता। जब तक उसने थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, कुछ फेस किया होगा, या फिर अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ें अचीव की होंगी, तभी हम दूसरे को गाइड करने के लायक होते हैं। तो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, प्लीज़, मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, ज़िंदगी बदतर हमारी बना दी गई है, होती नहीं है, लेकिन उसको सुधार भी हम सकते हैं, उसको बहुत ही खूबसूरत हम बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है ना। तो प्लीज़ 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 एक कोशिश अपने आप के लिए कीजिए, सीखिए। हर दिन कुछ सिखलाता है, हर एक नई घड़ी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम भागवत कथा में सुनते हैं ना कि दत्तात्रेय जी ने 12 पता नहीं कितने गुरु बताते हैं, वो हमें ध्यान में नहीं है अभी फ़िलहाल, उन्होंने इतने गुरु किए, है ना। तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई स्किल अपने आप अंदर डेवलप कीजिए। हर पल, हर समय एक जैसा नहीं रहता, उड़ने का मौका किस्मत हर किसी को देती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय श्री श्याम, राधे राधे।